धरनों ने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई, एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आके गिरा। 70 महीनों बाद जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। 2018 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में वो 3.5% थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। 70 माह बाद मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई है। इन्फ्लेशन रेट 4.9% होने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ कम होगा। उम्मीद है पॉलिसी रेट में भी कमी आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पिछले दिनों इस्लामाबाद की सड़कों पर धरनों, अफरा तफरी और तोड़ फोड़ से जो हिजान पैदा हुआ, उससे एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आई। लेकिन डी चौक के साफ होते ही स्टॉक एक्सचेंज ने बाउंस बैक किया, जो साबित करता है कि नीयत साफ हो तो मुस्बत नताइज आते हैं। वजीर आजम की कौमी एयरलाइन पर यूरोपीय यूनियन में पाबंदी खत्म होने पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, कौमी एयरलाइन की बिडिंग में जहां और कमजोरियां थीं, वहां एक ये भी थी कि सारे रूट्स तो बंद हैं, एयरलाइन ले लें तो उड़ाएंगे कहां। वजीर आजम के मुल्क से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, यह स्मगलिंग आम निगरानी से नहीं बल्कि आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से खत्म हुई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फाइनल कॉल के दौरान सैकड़ों शहादतों का बयान देने वाले पीटीआई रहनुमाओं से ऐलान ला ताल्लुकी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी की सेहत ठीक है, सेहत से मुताल्लिक फैलाई गई खबरें गलत हैं। बानी के अडियाला जेल में ना होने की खबरें भी गलत हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को 24 नवंबर के एहतजाज और 12 शहादतों का बताया गया। बानी ने कहा, यह मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाएं, अगले लाहे अमल का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 24 नवंबर को डी चौक नहीं जाना था, किसी लीडर को डी चौक पहुंचने का नहीं कहा गया। बानी पीटीआई ने सारी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले, इस पर वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत दीगर मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। पीटीआई कायदीन का मौक़िफ़ है कि बैरिस्टर गौहर ना ग्राउंड पर थे, ना ही कायदाना किरदार अदा किया। पीटीआई के लोगों पर FIR हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि बाकी सब पर FIR, लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद है। अली मोहम्मद खान ने ऑडियो बयान में कहा, पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ थी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने दावा किया है कि बानी पीटीआई को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बरतानवी अखबार गार्डियन से बात करते हुए मशाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू का कहना था कि पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। मशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी के सियासी अज़ाम नहीं, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं। वो सिर्फ बानी पीटीआई और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि बानी पीटीआई के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है, लगता है ये लोग अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान की तरफ से जो बयानिया आ रहा है, उस पर पार्टी क़यादत के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसीज के साबिक़ कारिंदों से मिलते हैं, जो पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, उससे क़यादत में बहुत मायूसी और बेबसी फैल रही है। हर वक्त के ताने, शिकवे और इल्ज़ामात लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा, इन बयानात पर बानी पीटीआई को मुदाखलत करनी चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। हमें ऐसे बयानात से बड़ी तकलीफ हो रही है। कासिम खान सूरी ने जो बातें की, ये वक्त इन बातों का नहीं है।
ऐसी बातें हमारे हौसले तोड़ने का सबब बन रही हैं। हमें डरने और दबकने के बजाय फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी। दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए था। छब्बीस की रात को और 27 की सुबह को जो भी मुजाहिरीन वहाँ से भाग रहे थे उनको अटक पुलिस ने, रावलपिंडी पुलिस ने अरेस्ट किया। इंकशाफात हुए, जो भी रिकवरीज हुई मैं कहूँगा इंतहाई एस्टॉनिशिंग और होश रुबा इंकशाफात थे। 1150 मुल्ज़मान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। सारे बंदे ये इंतहाई जो है प्रोफेशनल, इंतहाई ट्रेंड, और ये वो जो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अस्करी विंग, ये वो अस्करी विंग के इंडिविजुअल्स हैं। 24 नवंबर को एहतजाज करने वालों में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर केमिकल बमों से हमले किए, ब्राजीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ताकतवर थे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने और वायरलेस सेट से लैस इन मुजाहिरीन ने पुलिस की कम्युनिकेशंस ब्लॉक कर दी थी। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुजाहिरीन के पास केमिकल और बोतलों से भरी एक गाड़ी, चलती फिरती बॉम्ब फैक्ट्री थी। 1150 गिरफ्तार अफराद में से 89 का पाकिस्तान में डेटा ही नहीं। शुबा है कि इनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं। अटक में मुजाहिरीन से कोई हलाक नहीं हुआ। झड़पों में पुलिस के 147 जवान जख्मी हुए, 25 शदीद जख्मी हैं। बानी पीटीआई 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होने वाली समात में पुलिस ने मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से आगाह किया। 7 नए केसेस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत ने 28 सितंबर को मुजाहिरीन को एहतजाज पर उकसाने, 5 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से कबल इस्लामाबाद में एहतजाज और 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अडियाला जेल में ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। आज अदालत ने अदम पेशी पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। डी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज करने पर बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत समेत पीटीआई के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहिसार ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल किए। मुराद सईद, सलमान अकरम राजा, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, शुएब शाहीन और शहराम तरकई के नाम भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल। रहनुमा जेयूआई हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि बार बार बानी पीटीआई के पास जा रहे हैं, वो नए इलेक्शन की बात करता है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, नए इलेक्शन कैसे करवाए जाएं? 9 मई पर कौम से माफी मांगने की बात करो तो बानी पीटीआई कहता है शवाहिद ले आए फिर बात करते हैं। हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि बानी पीटीआई बाहर जाने को तैयार नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में वही किया जो वो ना करने का कहते थे। पाकिस्तान में किसी भी मामले पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। मुशर्रफ पहले नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क कहता था, फिर मुशर्रफ ही ने दुबई में बीबी से एनआरओ किया। जिला कुरम में इतवार को फायरबंदी के बाद 10 रोज से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पेशावर पारा चनार रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और शाहराहों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश से अशिया खुरोनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई, 186 जख्मी। ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा। सूबाई हुकूमत जिरगे को मुज़ाकरात करने के लिए सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ग्रैंड जिरगे से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकलेगा। सूबाई काबीना के इजलास में कुरम के मसले के हल के लिए हुकूमत के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला केपी ने कहा, मकामी अमायदीन शरपसंद अनासिर की निशानदही में ताउन करें। ऐसे अनासिर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला की आमद-ओ-रफ्त के लिए शाहराह को महफूज बनाने के लिए इक़दामात और किल्लत को दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात सप्लाई करने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जरदारी हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारान ने बताया सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। बिलावल भुट्टो को मोहम्मद अली शाह बादशाह और शाजी खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बताया सियासी जमातों के हमरा कुरम में क़याम अमन के हवाले से ग्रैंड जरगे से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल वावडा की भी मुलाकात। इससे पहले पीपल्स पार्टी राबता कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि दीगर सियासी जमातों से राबता करें ताकि तयन कर सकें कि किन मामलात पर सियासी इत्तफाक़ राय किया जा सकता है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वजारत खजाना ने मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद नरमी की पेशगोई कर दी। हुकूमत को कर्जों पर सूद की मद में बड़ी बचत होने का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% पर रही, जो 78 माह की कम तरीन सतह पर है। अक्टूबर 2024 में मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% पर थी। 2023 में जुलाई से नवंबर के दौरान 28.62% पर रहने वाली महंगाई 2024 की इसी मुद्दत में 7.8% रही है। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिबे इल्म इंटरनेट में खलल के बाइस परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला अब तक ना हो सका। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह का ICC के चेयरमैन बनने के बाद मामला मजीद लटक गया। वेन्यूज और शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। PCB के चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले में वाज़ेह मौक़िफ़। भारत हाइब्रिड मांगेगा तो हम भी ICC के मैचेस के लिए भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने अपना केस ICC और भारतीय बोर्ड को बता दिया। भारतीय बोर्ड को हुकूमत से मुशावरत के बाद शराकती मुआहदे पर फैसला करना है। ज़राए PCB का कहना है कि पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर किया होता तो भारत और ICC जवाब देने के लिए वक्त ना मांगते। वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने भारत से विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली। मुल्तान में होने वाले काउंसिल के इजलास में भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान ना आने पर गर्मागर्म बहस। फैसला किया गया कि हालात की बेहतरी तक पाकिस्तान और भारत की मेजबानी में इंटरनेशनल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का दोबारा सदर मुंतखब कर लिया गया। दूसरी जानिब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा। बलूचिस्तान के जिला दुखी में जालाबारी 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जालाबारी से सोलर प्लेटों और दरख्तों को नुकसान। सर्दी बढ़ गई। वादी नीलम के सयाहती मकामात अड़ांकेल, अपर ग्रेस बर्फबारी से ढक गईं। सिंध के शहरों में सुबह और रात के औकात में खुनकी। कराची में आज से वक्फे से तेज हवाएं चलने की पेशगोई। पीर को सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -8, स्कर्दू गोपस हुंजा में -3 और कलाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन PK मैप महमूद खान अचकजई ने कहा है कि जब तक हर इदारा अपना काम करेगा तो पाकिस्तान कायम रहेगा। जिस जमात ने हकीकी वोट लिए उसे हक मिलना चाहिए। कोयटा में अब्दुल समद खान अचकजई की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, अगर किसी ने एहतजाज किया, रास्ते बंद किए तो हुकूमत को यह हक नहीं कि वो गोली मारे। मुल्क को चलाने का वाहिद रास्ता आइन की बालादस्ती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने अजीनोमोटो दरामद पर पाबंदी उठाने के लिए नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने यह फैसला वज़ीर आज़म की कायम करदा माहिरीन की खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में किया। रिपोर्ट में मोनोसोडियम ग्लूटामेट को इंसानी सेहत के लिए महफूज करार दिया गया। काबीना ने नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी 2024 की मंजूरी भी दी।
गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी ने कहा है कि जरूरत है कि पूरे पाकिस्तान में हम आहंगी पैदा करें। अंदरूनी हालात यूं ही खराब नहीं होते, इसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस है। अगर हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे तो इन हालात से निकल आएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हमारे मुल्क में वसाइल मौजूद हैं, काम करने की जरूरत है। मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा होता तो गंडापुर को चाय और पकौड़े पेश करता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि सूबाई काबीना ने डी चौक के शोहदा जख्मियों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी है। शोहदा के लवाहिकीन को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी 3 साल के लिए चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन तैनात। शौकत अजीज सिद्दीकी को 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को कलअदम करार दिया था। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके बहू को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां वो दम तोड़ गई। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मंदिर की तलाश में दरगाह अजमेर शरीफ की खुदाई की कोशिश की जा रही है। डर है हमें 1947 के हालात की तरफ ले जाया जा रहा है। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती के बयान को मुल्क मुखालिफ करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फजाई हमले, 1 लबनानी फौजी समेत 4 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में इसराइली फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 33 यरगमाली मारे गए, कुछ यरगमाली लापता हो चुके। हमास का बयान, कहा नेतन्याहू तुम्हारी अहमकाना जंग यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकती है। कर लो जो कुछ करना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान ने अमन के लिए अमेरिका से मशरूत बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर मोहम्मद जवाद जरीफ का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अमेरिका से जौहरी मुआहदे और दीगर उमूर पर बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। मगरिब को जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए ईरान को मुआशी फवायद देना होंगे। जरीदे के मुताबिक जवाद जरीफ का कहना था कि ईरानी सदर आगाह हैं कि दुनिया पोस्ट पोलर दौर में दाखिल हो रही है। इस दौर में मुकाबला और ताउन दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। फलस्तीनियों को हक़ खुद मुख्तारी मिलने तक हमास और हिजबुल्लाह कायम रहेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन को गैर कानूनी असलहे और टैक्स चोरी के मुकदमे में सदारती माफी दे दी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हंटर बाइडन की माफी को इंसाफ का गलत इस्तेमाल करार दे दिया। साथ ही ट्रंप ने अक़रबा परवरी की नई मिसाल कायम करते हुए अपनी दूसरी बेटी टिफ़नी के सुसर मसाद बुलास को अरब और मशरिक़ वस्ता उमूर का सीनियर मुशीर नामजद कर दिया। 2 रोज पहले ही ट्रंप ने अपनी बड़ी बेटी इवांका के सुसर और रियल स्टेट टाइकून चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में अमेरिका का अगला सफीर नामजद किया था। ट्रंप ने 2020 में चार्ल्स कुशनर को 2005 के मुकदमे में सदारती माफी दी थी। जॉर्जिया में यूरोपीय यूनियन हामियों का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज चौथी रात भी जारी रहा। दारुल हुकूमत तफलिस में पार्लियामेंट के सामने पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट की इमारत पर पथराव, पुलिस पर फायर क्रैकर और पटाखे फेंके। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अदब व फन से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी। और एनिमेटेड फिल्म मोआना 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सबको पीछे छोड़ दिया। विक्ट दूसरे और ग्लैडिएटर 2 तीसरे नंबर पर।